यह एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। एक राजकुमारी जो अपनी सुंदरता के अहंकार में किसी भी राजकुमार को अपने विवाह योग्य नहीं समझती थी, और हुआ यह कि राजकुमारी की शादी एक भिखारी से कर दी गई। आगे जो हुआ वो देखने लायक है। बने रहे कहानी में लास्ट तक। प्राचीन काल में भारत में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम उदयगढ़ था। उदयगढ़ पर सम्राट रुद्रदेव का शासन था। पिता की मृत्यु के कारण रुद्रदेव को कम उम्र में ही सिंहासन विराजना पड़ा। रुद्रदेव एक विशाल हृदय का वीर योद्धा था। सम्राट रुद्रदेव बहुत ही दयालु राजा था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, ना ही किसी का कोई शोषण होता था। सब आजादी जिंदगी जीते थे। उदयगढ़ के से थोड़ी दूर एक छोटा सा राज्य बसता था जिसका नाम रतनगढ़ था। रतनगढ़ पर राजा उदयभान का शासन था। उदयभान और रानी रूपवती की बेटी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। हर कोई राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर थे। राजकुमारी के रूप और गुणों से प्रभावित होकर कई राजकुमारों ने उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने अहंकार से हर किसी को अपमानित करके वापस लौटा दिया। राजकुमारी के मन में अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी को लेकर बहुत ही घमंड था। वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी का यह व्यवहार राजा उदयभान के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। राजा और रानी को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि राजकुमारी का यह घमंड उसके भविष्य के लिए कहीं रुकावट ना बन जाए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत ही कोशिश की, तो चंद्रलेखा हमेशा यह कहकर टाल देती कि उसके लायक कोई राजकुमार अभी तक बना ही नहीं है। राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था सूर्यकांत। वह एक बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी था। राजकुमार अपनी बहन चंद्रलेखा से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए वह हर कोशिश करता। सूर्यकांत अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी यह घमंडी आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थीं। राज्य के लोग राजकुमारी के बारे में बातें बनाने लगे थे। राजकुमार सूर्यकांत को यह डर सता रहा था कि अगर उसकी बहन का विवाह किसी योग्य आदमी से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। राजकुमार सूर्यकांत का एक दोस्त था जो कि पड़ोसी राज्य उदयगढ़ का सम्राट रुद्रदेव था। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार ने रुद्रदेव को अपने महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रुद्रदेव का अभी विवाह नहीं हुआ था और सूर्यकांत चाहता था कि रुद्रदेव का विवाह उसकी बहन चंद्रलेखा के साथ हो जाए। जब रुद्र ने पहली बार चंद्रलेखा को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, क्योंकि चंद्रलेखा की सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। चंद्रलेखा ने रुद्रदेव को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप वीरता में बहुत ही अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने किसी ऐसे युद्ध में विजय पाई है जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? रुद्रदेव ने कहा, नहीं, किंतु मैंने अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले कई राजाओं को पराजित किया है। राजकुमारी चंद्रलेखा एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, तो मुझे यह बताइए कि क्या आपने कभी शेर का शिकार किया है? रुद्रदेव ने कहा कि मैं अपने स्वार्थ या सुख के लिए किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता हूं। और उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा ने कई प्रश्न किए, कई पहेलियां पूछीं। सम्राट रुद्र ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसीलिए उसने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चंद्रलेखा उससे कोई नई पहेली पूछती। आखिरकार एक पहेली पर आकर सम्राट चुप हो गया। ये देखकर चंद्रलेखा ठाके मारकर हंसने लगी और अहंकारी स्वर में बोली, आप मेरे योग्य नहीं हैं, कोई और रिश्ता देखें। उसने सम्राट रुद्रदेव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सम्राट अपमानित होकर अपने राज्य वापस लौट गया। राजकुमार सूर्यकांत को अपनी बहन का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा न लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही घमंडी है। राजा उदयभान और रानी रूपवती भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता में घुलने लगे थे। सूर्यकांत अपनी बहन के इस स्वभाव से बहुत ही परेशान हो चुका था। वह समझ चुका था कि चंद्रलेखा का यह घमंड ना सिर्फ उसके जीवन में कठिनाइयां लाएगा, बल्कि उसके राज्य के लिए भी एक समस्या बन जाएगा। अगर वह इसी तरह से दूसरे राजाओं को अपमानित करती रही
तो धीरे धीरे उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा, बहन, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन शर्त क्या होगी भाई? सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुमने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और यदि तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम सही ना दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहेलियों वाली बात सुनते ही राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे। राजा रानी अपने दोनों बच्चों की यह बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, और वह भी वहां पर आ गए। वह भी इस खेल का नतीजा जानने के लिए वहीं पर बैठ गए। राजकुमार ने पहली पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया, धागा धागे का गोला। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वह हल्का लगता है। सूर्यकांत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है आदमी उतना ही हल्का महसूस करता है। और फिर सूर्यकांत ने दूसरी पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है लेकिन हर किसी को अपने वश में कर सकती है? राजकुमारी ने सोचा और कहा, मकड़ी का जाल। वह देखने में तो कमजोर लगता है लेकिन कई बार इसमें छोटे मोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं। सूर्यकांत हंसा और बोला, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। सही उत्तर है प्रेम, जो तुम्हें कभी किसी से नहीं हुआ है, नहीं तो तुम भी आज किसी के वश में होती। अब सूर्यकांत अपनी तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछने वाला था। उसने कहा, वह कौन सी चीज है जो इस दुनिया में सबसे